अगर आप बहुत ज़्यादा वर्किंग है ना, वर्कोहॉलिक है, दिन रात काम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट गिविंग एन इंच टू योर सेल्फ, आप खुद को स्पेस दे ही नहीं रहे हो, आप मारा मारी लगे हुए हो, मतलब 24 घंटे मिल रहे हैं तो आप उसमें से 20 घंटे काम पे ही लगे हुए हो, आप रुक ही नहीं रहे हो। या तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरह आपके आगे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एंड यू कांट हॉल्ट, यू कांट गिव स्पेस टू एनीथिंग, वो एक अलग चीज़ है। बट इन अ नॉर्मल लाइफ, इन अ रूटीन लाइफ, आपको एक बैलेंस बनाना चाहिए। हफ्ते में एक संडे आता है, वो संडे अवकाश के लिए आता है। अवकाश मीन्स उपवास, उपवास मीन्स हर चीज से परे हो जाओ। ठीक है ना, आप 6 डेज जो कर रहे हो, 7th डे सब चीज़ों से छुट्टी ले लो। और अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं एंड आप अपनी डेली रूटीन में, और आप अपनी वीकली रूटीन में, आप मंथली रूटीन में अगर खुद को समय दे ही नहीं रहे हो, तो नेचर जबरदस्ती समय निकलवाएगी। अच्छा तो ये फोर्स्ड वेकेशन है एक तरीके का। हाँ, इट कैन बी अ फोर्स्ड वेकेशन, हैप्पी वेकेशन, हैप्पी वेकेशन। करो रेस्ट। माय फादर इज वर्कोहॉलिक, तो कभी अगर उनको फीवर आ जाए तो मैं उनको मजाक में बोलती हूँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये आप लगे ही रहते हो। जब मैं बोलती हूँ रेस्ट कर लो, थोड़ा बैलेंस बना के रखो एट दिस एज, तो आप नहीं सुनते हो। और अब देखो, अब आराम से 2-3 दिन चारपाई पे बड़े अच्छे से बेड पे रेस्ट करो, अब कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। तो वो एक बैलेंस आ गया ना, वो एक ब्रेक भी मिल गया, बैलेंस भी आ गया, और थोड़े दिनों के लिए आप शांत भी हो गए। योर बॉडी इज एट रेस्ट, योर माइंड इज एट रेस्ट, एंड देन गेट बैक टू वर्क। सो इफ यू मेंटेन अ बैलेंस इन योर लाइफ, सारे दिन का भी, कि आप ऐसे नहीं है कि सुबह 9 बजे निकल गए हैं तो रात को 9 बजे तक आप बस कमाने में लगे हैं, एंड यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर हेल्थ, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर मतलब हेल्थ के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए भी टाइम नहीं है, सही समय पर भोजन करने के लिए भी टाइम नहीं है, पर कमाने के लिए टाइम ही टाइम है। मतलब अगर इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो जाएंगे और इतना ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो जाएंगे, योर हेल्थ विल सफ़र। राइट। And life means health. Life does not mean money. Money is the byproduct. Money should be the byproduct of what you are doing. Right. But life actually means health. Health and wellness. जब आप mentally, emotionally, physically, beautifully अपनी life को enjoy करते हुए ज़िंदगी को जिएंगे। बेशक कोई कहे मेरे पास तो बहुत कम है, तो आप कम में भी खुश रह सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा है, आप उसमें भी खुश रह सकते हैं। आप मीडियम फैमिली से हैं, आप उसमें भी खुश रहना सीखिए। आप बहुत हाई रिच फैमिली से हैं, आप उसमें भी फिट रहना सीखिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए इन एनी एक्सट्रीम केसेस कि या तो आप अपना पूरा बिगाड़ लो अपनी हेल्थ को, या फिर आप इतना ही ज़्यादा लेजर हो जाओ कि आपको ना काम सूझ रहा है। मतलब अस्त व्यस्त जिंदगी जो होती है ना, दैट इज नॉट गुड। बैलेंस, वी शुड हैव अ बैलेंस्ड लाइफ। तो उसी बैलेंस की वजह से अगर हैप्पी क्राइसिस आते हैं तो ठीक है, उस बैलेंस को भी एक्सेप्ट कीजिए। बिल्कुल, वी शुड टेक इट विद एक्सेप्टेंस कि आया है तो मुझे कुछ दे के ही जाएगा। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल। सिस्टर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि सपोज आज मैंने आइसक्रीम खाया, ठीक है, और वैसे अगर मुझे आइसक्रीम खाने का शौक है, अगर मैं 15 दिन पे या 20 दिन पे एक बार आइसक्रीम खा रही हूँ, ठीक है, तो नॉट ऑलवेज मुझे सर्दी हो जाती है। एक दिन ऐसा होता है कि मैंने आइसक्रीम खाया और अगले दिन सर्दी हो गई। ये ऐसा क्यों होता है कि मतलब वही सेम इनपुट मैं काफ़ी टाइम से दे रही हूँ, लेकिन एक स्पेसिफिक डे पे मेरे को सर्दी कन्वर्ट हो जाती है, ऐसा क्यों? That can have biological reasons. Okay. And that can too have some emotional reasons. और उसके कुछ सीजनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। अच्छा। बरसात के टाइम पे खाया, सर्दी के टाइम पे खाया तो हो सकता है। गर्मी में खाया, धूप वाला दिन था उस दिन खाया तो बॉडी एब्सॉर्ब कर लेगी। इवन आई हैव सीन दिस। अगर बरसात वाले दिनों में चावल, बरसात वाले दिनों में कुछ भी ठंडा ले रहे हो तो आपको पेन्स हो सकती हैं बॉडी में। राइट। और अगर आप धूप वाले दिन और फुल सनी डे वाले दिन कोई चीज़, सेम चीज़ ले रहे हो, छाछ ही है जी, लस्सी है, छाछ है, बटर मिल्क है, बटर मिल्क को अगर आप बहुत गर्मी वाले मौसम में लोगे आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर जाएगी। अगर आप उसको सर्दी में लोगे और बरसात में ले लोगे वो आपको नुकसान भी कर सकती है।
अच्छा। So there are many biological, emotional and seasonal factors जिसमें इनपुट सेम रहता है, आउटकम कुछ और ही होता है. ओके, ओके। Yes. इंटरेस्टिंग So सिस्टर। कई बार फेवरेबल एंड नॉट फेवरेबल कंडीशंस भी होती हैं, जी। है ना. एकदम से एसी में बैठे थे और एसी में बैठ के आइसक्रीम खाई, एकदम से बाहर हीट में आ गए, उससे भी कुछ हो सकता है. राइट। बड़ा कुछ होता है, मतलब सो हम ऑल द टाइम इतने ज़्यादा फोकस तो नहीं रह सकते, बिल्कुल। बट जितना हो सके उतना अपना ध्यान रख सकते हैं. ब्यूटीफुल सिस्टर। जैसे सर्दी हो गई या फिर जुकाम हो गया या खांसी हो गई, ये इस तरह की जो सिम्टम्स बॉडी देती है, ये एग्जैक्टली क्या सिम्टम दे रही है हमारी बॉडी को, या हमें क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? कई बारी आप देखेंगे कि कोल्ड हो जाता है, कई बारी कफ हो जाता है, खांसी होती है, सर्दी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है. तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर का रेगुलेशन थोड़ा बिगड़ता है, राइट। उसमें भी ये चीज़ें हो सकती हैं. समटाइम्स बॉडी इज़ हॉट, बाहर ठंड है, उसके कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है. कई बारी आपका बॉडी बहुत टेम्परेचर गर्म है लेकिन आप ठंडे ठंडे पानी से नहा लिया है, उसके साथ भी कुछ हो सकता है. क्योंकि सर्दी जो होती है, जो कोल्ड होता है, मैंने देखा है लोगों को गर्मियों में भी हो जाता है. राइट, बहुत ज़्यादा ना होता है। ही केवल सर्दी में कोल्ड होता है, लेकिन गर्मियों में भी लोगों को कोल्ड हो जाता है. राइट। सो इट इज़ ऑल अबाउट द सम चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड वेदर एंड माई इनसाइड बॉडी. ओके। ठीक है, तो दो चीज़ें ये हो गई. देन कुछ लोगों को लाइक इवन आई हैव, अगर एयर कंडीशन का टेम्परेचर, एसी का टेम्परेचर बहुत कम हो, तो आई स्टार्ट हैविंग कोल्ड. थोड़ी सी स्नीजिंग, थोड़ी सी एलर्जी, या थोड़ा सा वो ठंडापन फील होना, वो सर्दी हो जाना, वो मुझे भी हो जाता है. सिस्टर, ये सेम चीज़ आपको अगर आप ठंडी के किसी माहौल में गए हो जहाँ पर बर्फ़ पड़ रही है, वहाँ पर भी होता है या No. एसी में होता है? नो, इट्स ओनली आर्टिफिशियल. तो सिस्टर, आपका जो ये ट्रिक है, ये मुझे अभी समझ में आया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि बॉडी नॉट नेसेसरीली ठंडी के मौसम में ही सर्दी पकड़ती है या फिर ठंडी के माहौल में ही सर्दी पकड़ती है. कई बार आर्टिफिशियल अगर आप बॉडी को ठंडक दे रहे हो तो उससे भी होता है. ओके. Headache also. Many people have suffered from headaches. Many IT people or those who are working in the banks जी. and multinational companies, उनको भी देखा है कि उनको बहुत health issues हो जाते हैं due to sitting in air conditions for long hours. ओके. Yeah. सिस्टर, जब सर्दी, इस तरह के जो सर्दी ज़ुकाम होते हैं उनको, जिनको एसी के वजह से हो रहा है ये प्रॉब्लम, उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन है? अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना सीखना चाहिए. राइट. इफ़ यू नो कि मुझे ऐसी जगह पर जाकर के 8-10 घंटे बैठना है जहाँ पे फुल एयर कंडीशन है, जी. तो या तो उसका टेम्परेचर, बिकॉज जो लोग एयर कंडीशन के मैन्युफैक्चरिंग में एंड प्रोडक्शन में काम करते हैं, आप उनसे बात करके देखेंगे तो वो लोग आपको बताएंगे कि एयर कंडीशंस आर मेंट टू बी केप्ट around at the temperature of 25 to 26 राइट. and not below than that. Because air condition का मतलब क्या होता है कि आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर आपको comfortable feel हो रहा है. ओके. It doesn't mean it should be chilled. आप अपनी बॉडी को जब adverse conditions में डालेंगे तो you will suffer. You have to suffer and you should suffer. शुड. शुड. क्योंकि खुद कर रहे हैं ना. अच्छा. अब ऑफिसेज में तो चलो, अगर जो मैनेजर है या जो मैनेजमेंट है या जो हाउस कीपिंग वाले होते हैं या वो सारी चीज़ें, अगर वो लोगों को खुद ध्यान है इन चीज़ों का, तो दे विल टेक केयर ऑफ इट. राइट. बट समटाइम्स इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन और वहाँ पे एसी कोचेस में कई बार इतना चिल्ड कर देते हैं बिल्कुल. कि पीपल स्टार्ट शिवरिंग राइट. एंड समटाइम्स सम इवन कैच फीवर. या. मुझे भी फीवर का कारण एक यही था. आई वॉज, जहाँ पर आई वॉज लाइंग डाउन, उसके बिल्कुल सामने एसी था एंड एसी की वजह से आई गॉट हेडेक एंड उससे फिर मुझे फीवर हो गया एंड आई सफर्ड इट फॉर लॉन्ग 10 days. 10 दिन मैंने उसको सफ़र किया था. येस, 10 days कंटिन्यूअसली आई वॉज हैविंग हेडेक. दैट वॉज अ सिवियर हेडेक. रात को सोने से लेके सुबह के उठने तक, जब नींद आती थी बस उतनी देर मैं ठीक फील करती थी, उठते ही फिर हेडेक शुरू. रात को सोते हुए इतना हेडेक होता था कि नींद आने ही नहीं देता था वो.
सोने ही नहीं देता था मुझे। एंड कारण क्या बना कि सिर्फ ट्रेन में होने की वजह से ठंड लग गई और ठंड लगने से मुझे वो फीवर हो गया। अब ऐसे में ही मैं हॉस्पिटल चले जाऊं और ज़माने भर की एंटीबायोटिक्स एंड बहुत सारे सप्रेसेंट्स खा लूं, तो दैट गॉन अगेन लीड मी टू अ बैड हेल्थ। बिल्कुल सो वी शुड नो हाउ टू मैनेज। तो वहाँ पे आप कुछ बॉडी वार्मर पहन के जाइए, जी। आप कुछ ऐसा अंदर से टाइट्स पहन लीजिए, बॉडी वार्मर पहन लीजिए, अपने आप को थोड़ा वार्म रखिए, क्योंकि बाहर की जो हीट है, सॉरी जो बाहर का जो इतना ज़्यादा चिल्ड एटमॉस्फेयर है वो आपको ज़्यादा तंग ना कर सके। राइट। यू कैन कैरी समथिंग विद यू, यू कैन गो देयर एट योर प्रेमाइसेस, वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन वेयर समथिंग, या ऊपर से आप कुछ ऐसा पहन लीजिए कि आपको बहुत ठंडा ना फील हो, बिल्कुल। क्योंकि कई बार ये पैरों से ठंड शुरू हो जाती हाँ है जी। और वो सिर तक जाती है, मैंने सुना है कि सॉक्स पहन के रखेंगे ऐसे माहौल में तो भी तो वो हीटेड अप रहेगा। राइट। यस, क्योंकि पैर हमेशा गर्म रहने चाहिए, वहाँ बिल्कुल पे ठंड नहीं ज़्यादा लगनी चाहिए। बिल्कुल। जी। सिस्टर अभी हम बात करेंगे खांसी के बारे में। अभी खांसी के अंदर में बहुत सारे अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं, उनमें से एक होता है कि अगर डस्ट है तो उससे खांसी होती है। यस, कई बार कुछ लोगों को शायद ठंडा पानी पीने से होती है, या कुछ ठंडा ले लिया तो उससे खांसी शुरू हो जाती है। ऐसे आई एम श्योर आपको पता होगा। everyone is unique, राइट। everyone is unique and every person has a unique traits, you know। ओके। सबके characteristics and traits अलग अलग होते हैं as per our nature। जी। किसी को आइसक्रीम खाने के बाद गला अच्छा हो जाता है, किसी को आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाता है। राइट। और आइसक्रीम खाने से गला ठीक हो जाता है, ऐसा भी होता है? yes, it happens with me। ओह, आई डिडंट नो दिस। ओके। yeah, it's since my childhood। अगर कभी गला खराब हो गया एंड खैर जब से मेरी जर्नी आयुर्वेद नेचुरोपैथी में है, आई डोंट यूज दिस थिंग्स, या लेकिन छोटे होते ऐसा होता था जी। व्हेन आई यूज्ड टू विजिट माय डॉक्टर। और क्योंकि गलतियां तो खुद भी हमने बहुत करी है, इसीलिए तो आई सफर्ड सच अ डिजीज। राइट। तो कभी भी गला खराब होता था तो बोलते थे अगर नहीं ठीक हो रहा है तो फिर आइसक्रीम खिला दो, तो आइसक्रीम खाने से सच में मेरा गला ठीक हो जाता था। वाओ, दिस इज मैजिक। ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। वाओ। तो सी दिस इज एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स। जी। Some things are related to psychology, some factors are related to your mind and your nature। राइट। कि किसी को, क्योंकि मैंने देखा है अपने प्रैक्टिस में, हम कहते हैं आयुर्वेद में या नॉर्मली कहते हैं कि आप सुबह उठ करके गुनगुना पानी पी करके दिन की शुरुआत करें। राइट। कई लोग बोलते हैं हम गुनगुना पी ही नहीं सकते, हमें उससे कुछ प्रॉब्लम होता है, हमें वॉमिट महसूस होता है, हम सिर्फ ठंडा पानी ही सुबह उठ के पी सकते हैं, हम गर्म पी ही नहीं सकते। मीन्स दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ द बॉडी। राइट। तो वहाँ पे हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। राइट, क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं सुबह पानी पी लूंगी गुनगुना तो मुझे पित्त हो जाता है, बहुत हाँ। ज़्यादा एसिडिटी जैसी Yes. फीलिंग आने लगती है, तो हाँ, मैं भी होगा। नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही ले पाती हूँ। वेरी नाइस। या क्योंकि और उसमें भी आप दो चीजें हैं, सर्दियों में गर्म लेना पड़ता होगा, जी। गर्मियों में आप नहीं ले सकते गुनगुना। जी। कईयों की आदत है वो गर्मियों में भी गुनगुना पीते हैं, वो गर्मी में भी सुबह गर्म करके ही पीते हैं पानी, वो स्पेशली गर्म करते हैं फिर पीते हैं। इवन आई कैन टेक, माई बॉडी इज हॉट, मतलब हीट बहुत जल्दी बढ़ जाता है अगर मैं जी। गर्म लेती हूँ। तो देखा आज का सुबह का वेदर ठंडा था तो गर्म ले लिया, अगर आज बहुत सनी है ब्राइट है तो उठते ही नॉर्मल पानी ले लिया, बट चिल्ड नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। यस, सो जब आपको खांसी होती है, इवन खांसी के टाइम पे यू कैन हैव मुलेठी इन योर माउथ, यू कैन हैव हनी विद ब्लैक पेपर, उसको मिक्स करके आप ले सकते हैं। तो हमारे रेमेडीज आर मतलब एम्पल ऑफ रेमेडीज वी हैव। या जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से वैसी रेमेडी आप कर लो, और आपको वो नॉलेज होनी चाहिए अपने बॉडी के हिसाब से, तो आप अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर आराम से लेके आ सकते हैं। ब्यूटीफुल। सिस्टर, जब मैं बात करती हूँ किसी भी तरह की हैप्पी क्राइसिस की, इसके अंदर में और कोई ऐसे फैक्टर्स है जो रोल प्ले करते हैं, जैसे कि स्पेशली एट द माइंड लेवल, क्योंकि क्या होता है पावर ऑफ माइंड, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि इट इज़ अ ह्यूज पावर। वो पावर एक ऐसी पावर है जो आप दुनिया में किसी भी तरह की बीमारी से आपको बाहर निकाल सकती है, या फिर हैप्पी क्राइसिस से भी आपको बाहर निकाल सकती है। जी। ऐसे में जो एक स्ट्रॉन्ग, अगर मैं आपसे पूछूं एक तरीके का एफर्मेशन या फिर एक तरीके का कोई एक लाइन
जो हेल्प करे हमें, जो हम अगर रिसाइट करें बार बार, उससे हमें बेटर फील हो। आई एम श्योर आपने ये कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, बिकॉज आपने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर निकले हैं। Yeah, very beautiful. It's not actually recitation, but it's realization. ओके, रेसिटेशन नहीं करना है, बार बार कुछ रिपीट नहीं करना है, बार बार रियलाइज करना है। आई रियलाइज ओनली वन थिंग ड्यूरिंग हैप्पी क्राइसिस और ड्यूरिंग सच कंडीशंस व्हेन आई एम फेसिंग, जी। ये गुजर जाएगा, ओह वाओ, दिस विल पास ऑन। वाओ, बस इट्स सो सिंपल। इतना सा याद रखो, वो कंडीशन निकल जाएगी। हमेशा के लिए थोड़ी बैठने आया फीवर, हमेशा के लिए थोड़ी मुझे सर्दी खांसी जुकाम फीवर हर टाइम थोड़ी ना होता रहेगा। राइट, एवरी टाइम आई एम नॉट गोइंग टू सफ़र लूज मोशंस। थोड़ी देर के लिए आया है, ठीक है, निकल जाएगा। एंड सर्दी खांसी ज़ुकाम स्पेशली आई वुड लाइक टू गिव दिस मैसेज टू एवरीवन कि जब सर्दी होती है, जब कोल्ड होता है या जब खांसी होती है, उससे डरिए मत, उससे घबराइए मत। अगर 15 डेज भी लगातार आपको खांसते रहें, बट ओनली व्हेन यू आर ऑन एक्यूरेट ट्रीटमेंट, राइट, तो उस समय आप डरिए घबराइए मत, बिकॉज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस ऑफ क्योर हमें मालूम है। व्हेन पेशेंट्स आर अंडर आवर ऑब्जर्वेशन, तो हमें पता होता है कि अभी इनके अंदर से जो टॉक्सिक वेस्ट है ये बाहर निकलना है, ये किसी भी तरीके से बाहर निकलेगा, तो हम गाइड करते हैं। ऐसे ही नहीं कि आप घर बैठे हैं और आपको कोई अंदर बीमारी हो और आप खांसते रहो और बोलो उन्होंने बोला था खांसते रहो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो थोड़ी देर आप उसको होम रेमेडीज़ लेकर के टैकल करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उससे आपको गुड फीलिंग भी नहीं आ रही है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो देन डेफिनेटली यू शुड गो एंड सीक अ डॉक्टर, यू शुड गो फॉर ब्लड टेस्ट्स, और फिर हमें पता चल सकता है कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम। सिस्टर आपने इतने ब्यूटिफुली हमें इस बात को समझाया और हमें इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें किसी भी तरह के हैप्पी क्राइसिस से बाहर निकलना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि हमें खुद को अवेयर रखना है। हमने जाना कि अगर हम सही तरह के ट्रीटमेंट पर हैं और साथ ही साथ हम डरते नहीं हैं और हम उसको हील होने का टाइम देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी तरह की सिचुएशन से या हैप्पी क्राइसिस से खुशी खुशी बाहर निकलेंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। ओम शांति।